किन लोगों पर रहती है माँ लक्ष्मी की कृपा? किन लोगों की हमेशा भरी रहती है जेब? घर में किन चीजों के रखने से हाथ में रहता है पैसा? किन लोगों को जिंदगी भर नहीं सताती है दरिद्रता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। धर्म ज्ञान पर हम आपके लिए हमेशा से लेकर आते हैं कि क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल, आपका मासिक राशिफल, ग्रह नक्षत्रों का उनकी बदलती चाल, उनके राशि परिवर्तन, ग्रहों का अस्त होना, उदय होना। लेकिन इसके साथ साथ हम आपके लिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी भी लेकर आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। और आज हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ, वैभव देने वाली महालक्ष्मी किस घर में वास करती है, किन चीज़ों के रखने से घर में कहते हैं कि हमेशा बरकत बनी रहती है, तिजोरी भरी रहती है और व्यक्ति के आय में कभी भी कमी नहीं होती, बल्टा उल्टा उसकी वृद्धि ही होती रहती है। तो आज हम यही बातें मयंक जी से जानेंगे और हम इसे कह सकते हैं कि इस समय वास्तु शास्त्र में भी हम इसे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति चाहता है, आम से खास, क्योंकि आज के टाइम पे देखिए हर कोई चाहता है कि भाई वो उसका आर्थिक पक्ष मजबूत। आर्थिक पक्ष व्यक्ति का तभी मजबूत हो सकता है जब माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हो। तो किन चीज़ों को घर में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है? मयंक जी, देखिए, शास्त्रों पुराणों में घर को एक मंदिर के बराबर संज्ञा दी गई है और उसे देव का स्थल माना गया है, देव स्थली माना गया है। तो घर में वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। और कौन सी वस्तु जो है घर से हटा देनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी वस्तु घर में हमेशा रखनी चाहिए, शास्त्रों में इस बारे में विशेष जोर दिया गया है। आज हम आपको वो 5 वस्तुएं बताने जा रहे हैं जो आपके घर में होना हमेशा जरूरी है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि तो बहुत है, पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा व्यय हो जाता है, चाहे बीमारी पे, चाहे हमारे सुख साधनों पर, और चाहे हमारी घर के सामान चीजें खराब होने पर, या नेगेटिव एनर्जी के कारण वो पैसा टिकता ही नहीं है। तो आखिर ऐसी वो कौन से उपाय हैं कि जिनको हम करेंगे या फिर अपने घर में चीज रखेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, लक्ष्मी माँ की असीम कृपा हमारे पर बनी रहे। देखिए, सुराही या फिर मिट्टी का घड़ा अगर आप घर पे रखते हैं तो इसको रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और वास्तु के नियम के अनुसार इसकी दिशा उत्तर मानी गई है। तो उत्तर दिशा में आप पानी से भरी हुई सुराही रखें और तो आपके घर हमेशा कभी धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कभी भी ये जो सुराही है या घड़ा है, ये कभी पूरी तरीके से खाली नहीं होना चाहिए। चाहे आधा भरा हुआ हो वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल खाली होने से नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। इसलिए जब भी सुराही या घड़ा रखें तो उसको कम से कम पूरी तरीके से भर के रखें और पानी की कभी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जी मयंक, इसके अलावा एक ऐसी और चीज है जिसको अगर हम अपने घर पे लगाते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी को संकट मोचक माना गया है, हर कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर लगाएं, ये बेहद ही शुभ रहती है। ऐसी दीवार पर, इस दीवार पर, दक्षिण पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। और वहाँ खड़े होकर डेली उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, तो शुभ फलों में आपकी वृद्धि होगी, लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। तीसरा, वो कौन सी वस्तु है जिसको घर में रखने से हमें हमेशा धन लाभ होगा, लक्ष्मी माँ की असीम कृपा होगी, वो है लक्ष्मी कुबेर जी की तस्वीर। हम सभी के घर में लक्ष्मी माता की हमने देखा है कि तस्वीर होती है, या उनकी किसी भी तरीके से धन प्राप्ति के लिए हम लक्ष्मी माता को या कुबेर जी को अपने घर में स्थापित करते हैं और उनकी डेली पूजा करते हैं। और इनकी घर में उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य भी मानी जाती है। अगर जिस घर में ये दोनों लक्ष्मी माँ और कुबेर ना हो तो कहते हैं कि वहाँ धन संपत्ति नहीं टिकती है, आती भी है तो चली जाती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी उपस्थिति होने के कारण ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की तस्वीर लगी हुई तस्वीर बहुत ही शुभ मानी जाती है। और साथ साथ स्वस्तिक का चिन्ह लगा देने से और भी बढ़िया रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है। कुछ लोग पूजा घर में
भी कुबेर देवता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप बाहर से लाकर भी इसको स्थापित करेंगे, और आज आप वीडियो देखने के बाद अगर स्थापित करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चौथी वो चीज़ है गंगा जल। गंगा जल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व, बहुत पवित्र माना गया है। मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी, जीवनदायिनी इसको माना गया है, और माँ के समान ये इनको दर्जा है। इसलिए सभी प्रकार के पूजा पाठ के कार्यों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, और जिस घर में गंगा जल का प्रयोग नियमित रूप से होता है वहाँ सुख समृद्धि, पॉजिटिविटी और धन का अभाव कभी नहीं रहता है। देखिए, कोई भी शुभ तिथि हो, जैसे पूर्णिमा या फिर एकादशी हो, उस दिन अगर आप घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो उससे घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। पांचवी वो चीज है मोरपंख। मोरपंख लगाना घर में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण का अंश माना जाता है, और घर में मोरपंख का होना पॉजिटिविटी का संकेत है। पॉजिटिव एनर्जी का संचार सभी व्यक्ति में रहेगा, गृह कलेश दूर होगा, घर में प्रेम और बरकत बरकरार रहेगी। तो ये वो 5 चीजें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो लक्ष्मी माँ हमेशा आपके घर में रहेंगी, हमेशा प्रसन्न रहेंगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मानसिक तनाव, रोग, कलेश से और बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी। बिल्कुल। तो अगर आपको भी माँ लक्ष्मी की कृपा की चाह है, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके कोई भी काम नहीं रुकें, क्योंकि देखिए ना, इंसान के काम क्यों अटकते हैं? पैसों के चलते ही अटकते हैं। चाहते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, तो इन चीज़ों को अपने घर ले आइए, अपने घर में रखिए, फिर देखिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार के सदस्यों पर हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगर आपके देखिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें दीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों को वो दे सकें जो जानकारी उन्हें चाहिए, और जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कि भाई आपको क्या चाहिए तो हम उस पर कैसे उसे जान सकेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा जो ये नंबर होता है मयंक जी का ही होता है, और आप इनसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभार देखिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और इसी के साथ हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।